हाय, मैं हूं ज्योति। आज की वीडियो में मैं आपको साड़ी से सूट एंड सलवार बनाना सिखाऊंगी। बट इस वीडियो में मैं आपको सूट ही बनाना सिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सलवार बनाना सिखाऊंगी। और साड़ी के कपड़े से किस तरीके से हम सूट डिज़ाइन कर सकते हैं और सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है वो भी मैं आपको आज वीडियो में सिखाने वाली हूँ। और गाइज़, मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ा अलग लग रही होगी। बट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी वीडियो में। और ये देखिए, ये मैंने साड़ी ली है और 5 मीटर का कपड़ा है ये साड़ी का, और ये 2 मीटर का लिया है मैंने लाइनिंग। ठीक है, सूट बनाने के लिए। और देखिए, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से है ये साड़ी। तो देखिए, इस तरीके से ये साड़ी है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये साड़ी है, ये प्रिंट आउट है, इसका प्रिंट है। और ये बॉर्डर है ऊपर वाला, ठीक है। और ये देखिए, नीचे वाला भी इसी तरीके का बॉर्डर आया है इसमें। और देखिए, और मैं इसको और भी खोल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये इस तरीके से, और ये इसका ब्लाउज है, और ये ब्लाउज इसी में अटैच है ये। तो इस ब्लाउज का हम नेक डिज़ाइन करेंगे और स्लिप बनाएंगे ब्लाउज में। तो मैं आज आपको अच्छे से साड़ी में किस तरीके से सूट अच्छा बनाया जाता है वो सिखाने वाली हूँ वीडियो में। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा ये मेरी, ठीक है। बट थोड़ी लॉन्ग है, पर बट आप पूरी देखिएगा। और ये इसका पल्ला है, तो ये हम पल्ले को यूज़ हम सलवार में करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी सलवार में किस तरीके से पल्ले को हमें यूज़ करना है, ठीक है। और ये इस तरीके का आया है डिज़ाइन। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, मैंने इस तरीके से फैब्रिक को रख लिया है। ये लाइनिंग है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर कर रखा है, डबल फोल्ड कर कर। और ये देखिए, ये बंद वाली साइड है, ये भी बंद है, और ये ओपन वाली साइड है, ठीक है। तो अब इसकी मैं चौड़ाई आपको बता देती हूँ। चौड़ाई आपको साइज के अकॉर्डिंग रखनी है, तो जो भी आपका बड़ा साइज है, चेस्ट या हिप, उसके अकॉर्डिंग रखिएगा। और उसमें आपको उसमें आपको ऐड करना है 2.5 इंच या 3 इंच। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ऐड किया है, तो मेरे यहाँ पर 12 इंच आ रहा है। और इसकी लंबाई फुल रखनी है आपने, तो मैंने यहाँ पर अपनी लंबाई फुल रखी है ये कुर्ते की 35 इंच। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 35 इंच फुल लेंथ रखकर आपने इस तरीके से फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। फिर आपको समझ आएगा किस तरीके से निशान लगाना है। तो ये देखिए, तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। और देखिए, मेरा ये साइज़ है, तो आपको मेरा साइज़ स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। तो लेंथ मैंने यहाँ पर ली है 35 इंच, और चेस्ट है इसकी 36, और वेस्ट है इसकी 34, और हिप है इसकी 38 इंच, और स्लीव की लेंथ है 15 इंच, और स्लीव का बॉटम है 8 इंच, ठीक है। हमने क्या करना है कि ऊपर वाली साइड से और 1/2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से मार्जिन का, ठीक है। तो इस तरीके से निशान लगाइएगा और एक लाइन स्ट्रेट कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 6.25 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से 6.25 पर एक निशान लगाएंगे, और आर्मोल का निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। तो मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से एक बार इस तरीके से चेक करेंगे, 6.25 आ रहा है, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से भी एक लाइन स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। तो चेस्ट में मैंने लूजिंग 2 इंच की ली है, तो यानी कि 38 इंच हो गया। और 38 इंच का हम 4 रखेंगे 9.5 इंच, ठीक है। तो आप चाहे तो कम या ज़्यादा लूजिंग भी पहन सकते हैं, बट 2 इंच की लूजिंग परफेक्ट होती है। और शोल्डर टू वेस्ट का निशान मैंने 13 इंच लगाया है। शोल्डर टू हिप का मैंने यहाँ पर 19 इंच लगाया है निशान। और देखिए, फुल लेंथ मैंने यहाँ पर 35 इंच ली थी। तो देखिए, 1/2 इंच ऊपर से मार्जिन के लिए चला गया, तो ये 34 इंच बचा है। और 33 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी 1.5 इंच। ये मेरा हमारा ये हो जाएगा मार्जिन के लिए। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट। और ये थोड़ा सा तिरछा कपड़ा है, तो इस पर मैं इस तरीके से एक निशान लगा लेती हूँ। देखिए, ये 1.5 इंच ही आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट थी 34 इंच, 34 में 2 इंच ऐड कर देंगे, तो 36 होगा। 36 का 4 आएगा यहाँ पर 9 इंच। तो इस तरीके से 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरीके से 9 इंच पे निशान लगाने के बाद, और देखिए, यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप में भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर 4 आएगा 10 इंच। तो इस तरीके से निशान लगाकर देखिए, यहाँ पर 2 इंच मेरा यहाँ पर मार्जिन आ रहा है। और इस तरीके से एक निशान लगाएंगे हम। इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा, ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। और अब हम देखिए, जितना मैंने यहाँ से ऊपर से लिया था 10 इंच, उतना ही मैं नीचे से ले रही हूँ
इसका जो घेरा है उसमें, और 10 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है सीधी, ठीक है। और ये 2 के करीब मेरा मार्जिन आ गया यहाँ से, और ऊपर वाली साइड से मैं 2-2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से मैंने 2-2 इंच का मार्जिन ले लिया और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। और देखिए यहाँ से मैंने आप 1.5 भी ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ से 1 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 2 गोलाई करनी है, एक बाहर की साइड करनी है आपने और एक अंदर वाली साइड पर गोलाई करनी है। तो मैंने यहाँ पर दोनों गोलाई इस तरीके से कर दी है राउंड शेप में। देखिए इस तरीके से 2 गोलाई दे दी है। अब हम और देखिए नेक की चौड़ाई में यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। आप जितना नेक चौड़ा पहनते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है और इस तरीके से थोड़ा सा हम डाउन कर देंगे शोल्डर की साइड से नेक को और शोल्डर को। और अब हम यहाँ पर करेंगे इसकी कटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। पहले मैंने नीचे वाली साइड से कटिंग किया है, अब हम ऊपर वाली साइड से मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने सिंपली इस तरीके से कटिंग करनी है। अभी हमने लाइनिंग की कटिंग की है, इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पहले हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। और देखिए शोल्डर की साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे। ये दोनों शोल्डर मेरे जॉइंट थे। और अब बैक वाले पार्ट को हम हटा देंगे और ये फ्रंट वाला पार्ट है तो इसकी भी हम गोलाई कर लेंगे आर्म होल की, ठीक है। ये फ्रंट पे ही आर्म होल की गोलाई की जाती है। ये मेन फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड कर कर रख लिया है। और इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 35 इंच ली थी, ये 35 इंच आ रहा है और नीचे से मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिए है, ठीक है। 35.5 इंच और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है, यानी कि 1.5 इंच लिया है मैंने नीचे से, ठीक है। तो ये इस तरीके से और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे अब, ठीक है। तो ये टोटल बनने के बाद ये हमारी 35 इंच ही आ जाएगी, क्योंकि ऊपर से ½ इंच मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। तो यहाँ से टोटल मैंने 35.5 और 1 इंच मार्जिन के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम कर लेते हैं कटिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो मेन फैब्रिक है, जैसे कि ये साड़ी है मेरी, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइडों पर मेरा ये ब्लू ब्लू प्रिंट आ रहा है, जैसे कि आपने देखा ऊपर और नीचे। तो आपने क्या करना है, जो अगर इस तरीके का अगर आपकी साड़ी का कोई प्रिंट है इस तरीके का आता है दोनों साइडों पर, तो आपने सिर्फ नीचे वाली साइड पर प्रिंट लेना है, ये ब्लू वाला। ऊपर वाली साइड पर मत लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप दोनों साइड ले लोगे तो आपके जो सूट है वो उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे कि हमने डिज़ाइन बनाना है नेक पर वो, तो आपने सिर्फ एक ही लेना है और इस तरीके से दोनों पार्ट आपने इस तरीके से कटिंग कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट कटिंग कर लिए। हम स्लिप कटिंग करेंगे, तो आपको स्लिप कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि स्लिप का प्रिंट किस साइड जा रहा है। तो देखिए मैं जिस तरीके से निशान लगा रही हूँ आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं मार्जिन का निशान लगा देती हूँ नीचे से। तो जितना मैं मार्जिन ले रही हूँ, यहाँ से मैं मार्जिन ले रही हूँ करीबन 1 और 1.5 के बीच में लिया है मैंने ये मार्जिन करीबन, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ में यहाँ से ले रही हूँ 15.5 इंच, ½ इंच मार्जिन में जाएगा, ठीक है। और लेंथ फुल लेंथ है यहाँ पर 15 इंच। तो यहाँ पर चौड़ाई मैंने फैब्रिक की डबल फोल्ड करके लिया है 11 इंच, और एक निशान लगाया मैंने 9 इंच पर। बॉटम हमारा 9 इंच का है, तो इस तरीके से निशान लगाना है। 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और देखिए यहाँ से इस तरीके से 11 इंच आ रही है हमारी चौड़ाई, एक बार चेक कर ली हमने। और नीचे से बॉटम हम रखेंगे 8 इंच का 4 यानी कि 8 इंच का 2 यानी कि 4। और लूजिंग मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की दी है, आप चाहे तो ½ इंच की भी दे सकते हैं। और इस तरीके से मार्किंग कर दी, और 2 इंच का मैंने यहाँ पर नीचे मार्जिन लिया है, तो मार्जिन पर इस तरीके से निशान लगाया मैंने। और एक फिटिंग वाली सिलाई पर इस तरीके से निशान लगाया फिटिंग का। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब देखिए इस तरीके से 3 इंच का जो निशान लगाया उस पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी स्ट्रेट इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे, तो आपने आर्म होल की गोलाई इस तरीके से देनी है, ठीक है। और अब हम कर लेते हैं स्लीव की कटिंग। तो आप इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। और प्रिंटेड आपको ध्यान में रखना है कि हमारा प्रिंटेड किस तरीके का आना चाहिए, ऊपर की साइड सीधा आना चाहिए और नीचे की साइड इस तरीके से आना चाहिए, जिस तरीके से मैंने किया है। और इस तरीके से आप कटिंग कर लें। और पहले हम प्रिंटेड वाला फैब्रिक है तो इसलिए मैंने एक ही कटिंग की है अभी।
उसके बाद हम दूसरी स्लिप कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप दूसरी भी इसी तरीके से रखिएगा ऊपर की साइड, और इस तरीके से मार्किंग करिएगा, और मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इजी हो जाता है। और कटिंग क्योंकि दोनों एक साथ करोगे तो आपकी जो है एक स्लिप सीधी आएगी और एक स्लिप गलत कटिंग हो जाएगी, नीचे प्रिंटेड आएगा एक का ऊपर। तो आप अलग अलग ही कटिंग करें ताकि स्लिप अच्छे से कटिंग हो जाए इस तरीके से, और कप फैब्रिक भी ख़राब नहीं होगा इससे हमारा। तो इस तरीके से अब दोनों स्लिप मैंने कटिंग कर लिए। आप देखिए यहाँ पर एक गोलाई का निशान दे देते हैं, जो हम अंदर वाली साइड की गोलाई का निशान देते हैं वो। तो इस तरीके से मार्किंग की मैंने, और उसके बाद मैंने इसको ओपन किया, और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा आप। और स्लिप भी देखिए अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। कि अब हम दोनों पार्टों पर स्टिच करेंगे। तो आपको किस तरीके की स्टिचिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपने पहले सीधा कपड़े को हमें बाहर की साइड रखना है, और अंदर हमें उल्टा वाला रखना है। तो इस तरीके से रखना है, ये उल्टा है अंदर वाला। और आपने क्या करना है, कच्चा जिस तरीके से हम हाथ से करते हैं वो आप कच्चा कर लीजिएगा पूरे पे। बनाने के लिए हम यहाँ पर मैंने लिया है, पेपर लिया है, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है 4.5 ली है, और लंबाई मैंने इसकी 11 इंच ली है। और देखिए अब नेक की चौड़ाई हम लेंगे, यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ, और नेक की लंबाई लूँगी यहाँ पर 7.5 इंच। तो इस तरीके से निशान लगाया मैंने, और यहाँ से भी 3 इंच का निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर 4 इंच की निशान लगाएंगे, और एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ से इस तरीके से इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने डिज़ाइन बनाना है इसमें, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने शेप दे रही हूँ मैं, उसी तरीके से आपने शेप देनी है इसमें। तो इस तरीके से बनाना है देखिए। और यहाँ से हमें जो नेक की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पर 1.5 इंच की रखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाया है, तो आप इस तरीके से निशान लगा लें 1.5 इंच का। और यहाँ से जो ये लाइन मैंने बनाई है यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का निशान लगाया, उस पर हमें इस तरीके से गोलाई देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गोलाई दे दें इसमें, और इस तरीके से गोलाई देकर इसका शेप कर दें। तो देखिए अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो आप इस तरीके से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने नेक की कटिंग करनी है। अब पहले मैंने ये बाहर की कटिंग की है नेक की, अब हम अंदर वाली शेप की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे देखिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा फ्रंट वाला नेक हो गया। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है 4 इंच, और नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच, और पेपर की लंबाई मैंने यहाँ पर 8.5 इंच ली है, और नेक की लंबाई मैंने यहाँ पर 8 इंच ली है। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया, और उसके बाद में यहाँ पर राउंड शेप गोल नेक कटिंग करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गोल नेक कटिंग कर दिया इस तरीके से। और मार्जिन यहाँ पर मैंने 1 इंच से भी कम रखा है, यानी कि 0.25 इंच रखा है मैंने, ठीक है। और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने ये बैक एंड फ्रंट दोनों नेक कटिंग कर लिए हैं। ये बैक नेक है हमारा। तो इस तरीके से आप नेक की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा जितना आप पहनते हैं, और चौड़ाई भी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा जितनी आप पहनते हैं, ठीक है। ये मैंने फैब्रिक पर इस तरीके से इनको प्रेस से चिपका लिए हैं। इस तरीके से आपने चिपकाना है। और ये सीधा वाला है, और आगे का फ्रंट, एंड ये बैक वाला है। तो मैंने ये अलग अलग कपड़े फैब्रिक पे चिपकाए हैं। तो इस तरीके से अब हम इसमें 5 नंबर की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से लगा लीजिएगा आप। ये बैक वाले पार्ट पे लगा रही हूँ पहले मैं, फिर हम फ्रंट वाले पार्ट पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्टिचिंग कर देनी है। तो इस तरीके से स्टिचिंग कीजिएगा नेक की, इस तरीके से। और देखिए एक ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट वाला भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इस पे आपने पहले क्या करना है, छोटे छोटे टक लगा दीजिएगा, जिससे कि कट लगा दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आप जब इसको फिनिशिंग के साथ मोड़ोगे तो अच्छे से फिनिशिंग आएगी इसमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से मोड़ लें इसको। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ मोड़ें। से आप यहाँ पर इस तरीके से देखिए पूरा जो हमारा नेक होगा उसे हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और मार्जिन आपने सिर्फ हाफ इंच का रखना है, ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं रखना है, ठीक है।
तो इस तरीके से फोल्ड कर लें और इस तरीके से फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कर लें। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ सेंटर का। तो आपने इस तरीके से दोनों जो हमारे नेक है उन पर इस तरीके से आपने कट लगाना है। और बैक नेक मैंने साइड कर दिया है और ये मैंने लिया है फ्रंट वाला, ठीक है। और इस पर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ था सूट पर सेंटर का निशान। तो इस तरीके से आपने रखना है सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और सीधे पे उल्टे पे हमें सीधा रखना है, ठीक है। और ये उल्टा है नेक हमारा, और ये उल्टा रखना है और नेक हमें सीधा रखना है उल्टी वाली साइड पर, ठीक है। जिस तरीके से वीडियो में आप देख रहे हैं उसी तरीके से रखना है आपने। और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं इसमें नेक पे, और मैंने यहाँ पर इसको एलपिन से सिक्योर कर लिया है। आप चाहें तो कच्चा करके और उसके बाद यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से सिलाई लगा दें इस पर। तो देखिए इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेक पे सिलाई लगा दी है। अब ये हमने स्टिचिंग कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको हम कटिंग करेंगे। तो आपने 1/2 इंच से भी कम यहाँ पर मार्जिन रखना है नेक पर, और इसकी अब हमने कर देनी है कटिंग। तो इस तरीके से कटिंग कीजिएगा और ध्यान रखें कपड़ा हमारा कटना नहीं चाहिए, नेक हमारा फिनिशिंग के साथ कटिंग करिएगा ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे टक लगा देते हैं। इससे क्या होगा टक लगाने से कि जब हम इसको बाहर की साइड फोल्ड करेंगे तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आएगा कुछ। यहाँ पर मैंने प्रेस कर ली है नेक पर, और सीधी वाली साइड से रखकर इसको प्रेस कर लिया अच्छे से। और अब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे, पहले अंदर वाले नेक पे लगाएंगे, जो हमारा मैन नेक है उस पे लगाएंगे। तो या तो आप क्या करें, इस पर आप कच्चा भी कर सकते हैं या फिर एलपिन से इसको सिक्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर ना कच्चा किया है ना एलपिन लगाई है, मैं सीधा स्टिच कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं अगर, तो आप इसमें कच्चा करके अच्छे से बना सकते हैं, उसके बाद स्टिच कर सकते हैं। तो फिनिशिंग से अच्छे से सिलाई लग जाएगी आपकी। तो देखिए इस तरीके से आपने स्टिचिंग कर लेना है, और इस तरीके से स्टिचिंग करना पूरे पे। और जो हमने 5 नंबर की इस पर सिलाई लगाई थी, उस सिलाई को हम बाद में स्टिचिंग करने के बाद इसको खोल देंगे, ठीक है। तो पहले आप इस तरीके से स्टिचिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए स्टिचिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। और देखिए जो ये सिलाई लगी हुई थी, तो इसको हम इस तरीके से खोल देंगे। तो इस सिलाई को खोल दीजिएगा आप। तो उसके बाद हमने क्या करना है फिर, इस सिलाई को खोलने के बाद, तो यहाँ पर मैंने ये बैक वाला पार्ट लिया है और इस पर मैं कट लगा रही हूँ सेंटर का, और इस तरीके से ओपन करेंगे इसे। और इसको हमें कैसे स्टिच करना है, सीधा रखना है हमें, और सीधे पे ही इस तरीके से, जिस तरीके से हम नॉर्मल लगाते हैं स्टिच करते हैं नेक, उस तरीके से आपने करना है इसको, ठीक है। बट यहाँ पर मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ। तो देखिए डोरी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2-2 इंच का निशान लगाया है दोनों साइडों पर, और क्योंकि इस निशान पर ही हम डोरी अटैच करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डोरी लगा लें। अगर आपको डोरी की वीडियो देखनी है कि डोरी किस तरीके से बनाई जाती है, उसकी वीडियो वो वीडियो मेरी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं डोरी की वीडियो। तो देखिए इस तरीके से आप नेक कंप्लीट कर लें। और ये नेक हम बैक साइड पर ही जाएगा पूरा, ये हम फ्रंट पर नहीं लेकर आएंगे। तो इस तरीके से करना है, जिस तरीके से मैंने वीडियो में कर रही हूँ उसी तरीके से आपने स्टिच करना है इस नेक को, ठीक है। और अब हम इसको कर लेते हैं कटिंग। 1/2 इंच से भी कम हमें यहाँ पर मार्जिन रखना है इसमें। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है इसमें, तो अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए आपने इस तरीके से बैक पर इस तरीके से बैक करना है, और इस तरीके से इस तरीके से रखना है। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ उसी तरीके से आप जॉइंट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है शोल्डर जॉइंट करना। तो दोनों शोल्डर हम इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो शोल्डर दोनों जॉइंट करने के बाद आगे देखिए अब क्या करना है हमें। तो इसी तरीके से दोनों शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर दोनों शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान लगाया हुआ था, उसी निशान पर हम स्टिच कर देंगे। जितना भी आपका साइज हो उसी के अकॉर्डिंग आप निशान जितना लगाया था आपने उसी निशान पर आप
इस फिटिंग की सिलाई कर दें। तो इस तरीके से आप फिटिंग स्टिच कर लीजिएगा फिटिंग की। तो इस तरीके से आपने फिटिंग करना है। और आप चाहे तो यहाँ पर इसको एल पिन से सिक्योर करके भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर सरके ना, और एक ही बार में अच्छे से सिलाई परफेक्ट हमारी लग जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा आप। तो ये देखिए दोनों साइडों पर मैंने स्टिच कर रही हूँ मैं। तो ये दूसरी वाली साइड है मेरी। तो इस तरीके से आप दोनों साइड कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए ये भी हमारा फिटिंग की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिया था नीचे वाली साइड से, तो उसे मार्जिन को हम इस तरीके से मैंने इस तरीके से प्रेस कर लिया, और उसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे स्टिच। तो आगे और पीछे दोनों पार्टों पर हमें इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है। तो आप इसी तरीके से स्टिचिंग कर लीजिएगा दोनों पर, और इस तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे दोनों। तो एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, ये दूसरा भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप स्टिच कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम आगे देखिए यहाँ पर अब साइड पर भी मैंने यहाँ पर प्रेस से इसको इस तरीके से बिठा लिया है। एक्स्ट्रा जो मार्जिन हो अगर आपका, तो उसे कटिंग कर लीजिएगा, और इसे इस तरीके से फोल्ड कर और यहाँ पर हम 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, पक्की सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर तुरपाई करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी, तो यहाँ पर मैं 5 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, बखिए वाली जो बड़ी वाली सिलाई होती है वही मैं लगा रही हूँ। ठीक है, तो दोनों पल्ले इसी तरीके से मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने अब दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं साइडों के, और देखिए इस साइडों के कंप्लीट कर लिए हैं। अब नीचे वाला जो है, जितना हमने मार्जिन लिया था उसी मार्जिन को अंदर की साइड से फोल्ड कर यहाँ पर भी मैं 5 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं तुरपाई ही करूँगी। तो यहाँ पर भी हम कंप्लीट इसी तरीके से आगे और पीछे का दोनों पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्लीट कर लें। स्लिप बनाएंगे, तो स्लिप ज्वाइन करने के लिए पहले हम आर्मोल चेक करेंगे। तो यहाँ का आर्मोल पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ का आर्मोल हमारा आ रहा है, ये देखिए 9.25 इंच आ रहा है ये मेरा आर्मोल। और ये वाला हम चेक करेंगे, ये वाला हमारा आ रहा है 9 इंच। ठीक है, स्लिप को प्रेस से इस तरीके से नीचे वाली बॉटम वाली साइड से फोल्ड कर लिया है जितना मैंने मार्जिन लिया था, और अब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो दोनों स्लिप को आपको इस तरीके से स्टिचिंग कर देना है, और प्रेस करके ही आप स्टिचिंग कीजिएगा, इससे कि फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पर प्रेस ही की है पहले, और उसके बाद में मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जितना मार्जिन लिया था उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है इसमें। अब हम यहाँ पर मैंने जितना हमारा बॉटम था उस 9.25 था, मैंने यहाँ से 9 इंच का निशान लगाया, और यहाँ से मैंने 4.25 इंच का निशान लगाया लूजिंग रख के, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने कर ली स्टिच। तो अब यहाँ पर हम कर लेंगे स्टिचिंग। तो आप इस तरीके से स्टिच कर लें। और दूसरी वाली जो स्लीव है उसमें मैंने उसमें आर्मोल उसमें था 9 इंच का, तो मैंने उसमें 9.25 इंच आर्मोल रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आर्मोल का निशान लगाइएगा और स्टिचिंग कर लीजिएगा। अब दोनों बाजू मेरी यहाँ पर स्लीव कंप्लीट हो गई है। तो अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है इसमें। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे कुर्ते पे। तो आपको सूट पे स्लिप जॉइंट करना भी मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो में मैं एक ही बता रही हूँ वीडियो में स्लिप जॉइंट करना। तो देखिए इस तरीके से सेंटर टू सेंटर पहले हम जॉइंट इस तरीके से अटैच करके चेक करेंगे ठीक आ रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर मेरा ठीक आ रहा है। तो अब इस तरीके से आप मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड करना है, आपने अंदर वाला एंड बाहर वाला दोनों इसी तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपने सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन इस तरीके से लेके और यहाँ पर स्टिच कर लीजिएगा। इस तरीके से ध्यान रहे कि स्लीव में झोल नहीं आना चाहिए, फिनिशिंग के साथ लगनी चाहिए स्लीव हमारी। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने ये स्लीव स्टिच हुई है। तो देखिए इसी तरीके से आप सिलाई लगा लीजिएगा। अगर आपको स्लीव मतलब कि स्लीव में फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना नहीं आता तो आप कच्चा भी कर सकते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर लग चुकी है ये स्लीव और देखिए इस तरीके से आएगी ये। अब हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे। तो ये मैंने 3 डोरी कटिंग की है और ये साइज में 1-1 इंच छोटी है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक लिया है और ये मैंने 3 इंच का कटिंग किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है और जो हम डोरी इसमें जो
डिज़ाइन बनाएंगे डोरी में, तो वो मैं बनाऊंगी यहाँ पर 2.5 इंच का। तो यहाँ पर मैंने और साइडों से मार्जिन मैंने रखा है एक एक पैर का, ठीक है। और इस तरीके से निशान लगाकर 2.5 इंच का, और इस तरीके से हम करेंगे स्टिच। और अब हम यहाँ पर डोरी रखेंगे और इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी इस तरीके से स्टिच करेंगे, और एक साइड से हम स्टिचिंग नहीं करेंगे। तो इसको मैंने कट किया, और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो मैंने कटिंग किए हुए थे कतरे, अब इसे हम डाल देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरीके से डालिएगा, और इसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। 2.5 इंच का ही फोल्ड करना है ये भी आपने, और यहाँ से और जितना मार्जिन है उतना फोल्ड करके और इस तरीके से स्टिच कर लीजिएगा। ये तीनों डोरियाँ देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और अब मैंने ये जो नॉर्मल डोरी बनाते हैं हम, वो कटिंग करनी है आपने। और ये मैंने पहले से कटिंग की हुई थी, इसको आपको इस तरीके से स्टिच करके और इसको आपने इस तरीके से सिल देना। और ये जो डोरी पे मैं सिल रही हूँ ये सूट की डोरी है गाइस, ठीक है। तो ये मैंने सूट की डोरी पे लगाया पहले मैंने ये, और इन तीनों को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रख कर और यहाँ से इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो अच्छे से इसे आपने पक्का करना है ताकि बाद में निकले नहीं ये। तो अच्छे से पक्का कीजिएगा इसे, अच्छे से इसे स्टिच कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 या 5 बार सिलाई की है इस पर, और ये कुछ इस तरीके से आएगी देखिए। तो इस तरीके से ये डोरी हमारी देखिए बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब क्या करना है, यहाँ पर ये बटन बनाया है मैंने, देखिए मैं बटन का लुक दे रही हूँ। अगर आपको बटन बनाना नहीं आता तो मेरे चैनल पर आप बटन बनाने की वीडियो भी देख सकते हैं।